बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 ऐसे अशख़ास हैं जिन्हें तुम कब्र में दफन करोगे तो उनके रुख किबला से फेर दिए जाएंगे। साथ ही फरमाया कि जाओ जाकर कब्रें उखेड़ कर देख लो, अगर ऐसा ना पाओ कि जैसा मैंने कहा था तो कह देना मैंने गलत कहा था। अर्ज़ की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन लोग हैं जिनके रुख किबला से फेर दिए जाएंगे? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहला शरबुल खिमर यानी शराब पीने वाला, शराब पिलाने वाला, शराब बेचने वाला, शराब खरीदने वाला या शराब को मुंतकिल करने वाला, इन सब पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। एक रवायत में आता है, शराब पीने वाला बुत पूजने वाले की तरह है। शराबी जब मरता है उसे मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होता। और दूसरा ये कि उसका किबला से रुख फेर दिया जाता है। नंबर 2, इंसानों की खरीदो फरोख्त करने वाला, यानी वो अफराद जो इंसानी अज़ा या मुकम्मल इंसान की खरीदो फरोख्त करे, उसका रुख भी मरने के बाद कब्र में किबला से फेर दिया जाता है। नंबर 3, झूठी गवाही देने वाला। नंबर 4, सूद खाने वाला। सूद देना, सूद लेना और सूद लिखना, ये सब इसमें शामिल है। सूदी लेन देन गुनाह के 70 दर्जे हैं और सबसे कम दर्जा अपनी माँ से ज़ना करने के बराबर है। ऐसा शख्स जो सूदी लेन देन करता हो, मौत के बाद कब्र में उसका रुख भी किबला से फेर दिया जाएगा। नंबर 5, किसी की फौतगी पर नोहे करने वाली औरत। आंखों का गम और दिल का गम अल्लाह की तरफ से है, लेकिन हाथों का और ज़ुबान का गम शैतान की तरफ से है। एक रवायत में आया है, जिसने गिरेबान नोचे, अपने मुंह पर थप्पड़ मारे और जाहलों जैसी बातें की, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इसीलिए जब दिल गमज़दा हो तो आंखों से रोएं। इससे शरीयत ने मना नहीं किया, लेकिन वावेला करना और उल्टी सीधी बकबक करना ये कुफरिया कलमात हैं। इसीलिए फरमाया, नोहे करने वाली औरत जब कब्र में दफन होगी तो उसका रुख भी किबला से फेर दिया जाएगा। नंबर 6, जो शख्स ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी इंसानों की खुराक और जानवरों के चारे वगैरह को कहते हैं। शरीयत ने इससे मना फरमाया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने 40 दिन तक ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, अल्लाह ताला उसे 40,000 रात तक जहन्नम की आग में जलाएगा। तो ऐसे अफराद जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, उनके रुख भी कब्र में किबला से फेर दिए जाएंगे। नंबर 7, जो शख्स नमाज तो पढ़ता है मगर जमात से नहीं पढ़ता, तो हमें इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी ज़िंदगियां गुजारनी चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी भी आसान हो सके और हमारी आखिरत भी। अल्लाह ताला हम सब को दीन की समझ अता फरमाए, आमीन। समी वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।